मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम मार्स की बात करें तो सबसे पहले जो चीज हम नोटिस करते हैं वो है इसका रेड कलर। इसका सतह आयरन ऑक्साइड से भरा हुआ है जो रस्ट के रंग का होता है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। अगर इसे पृथ्वी का जुड़वा भाई कहें तो ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि मार्स का साइज पृथ्वी से थोड़ा छोटा है और ये हमारे सबसे करीब के ग्रहों में से एक है। एक दिन मार्स पर लगभग 24.6 घंटे का होता है, जो हमारी पृथ्वी के दिन के काफी करीब है। लेकिन मार्स का एक साल पृथ्वी के साल से लंबा है, क्योंकि ये हमसे थोड़ा दूर है और इसके ऑर्बिट को पूरा होने में लगभग 687 दिन लगते हैं। सोजर्नर ये सबसे पहला रोवर था जो मार्स के सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड हुआ। इसे पाथफाइंडर मिशन के तहत भेजा गया था और इसका काम मार्स की मिट्टी और पत्थरों का एनालिसिस करना था। ये सिर्फ 3 महीने तक काम कर पाया, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि मार्स पर रोवर्स भेजना संभव है। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, इन दोनों ट्विन रोवर्स को नासा ने मार्स पर पानी के सबूत खोजने के लिए भेजा था। हालांकि इन दोनों रोवर्स को 2003 में भेजा गया था, मगर स्पिरिट ने 2010 में कॉन्टैक्ट लॉस्ट कर दिया था और अपॉर्चुनिटी ने फरवरी 2019 तक काम किया। इसके बाद अपॉर्चुनिटी भी मार्स पर हमेशा के लिए स्टक हो गया। दरअसल हुआ यह था कि मार्स पर एक सैंडस्टॉर्म आ गया था, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी के सोलर पैनल्स के ऊपर धूल जम गई थी, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी को बिजली नहीं मिल पा रही थी और अपॉर्चुनिटी ने अपने कुछ बहुत ही इमोशनल आखिरी शब्द दुनिया को बताए। My battery's getting low. It'll soon be my time to go. The screen is cracked and I can't see, but I just hope you are listening to my little rhymes that I made for you. Somebody out there that cannot hear my tune. और फिर उसके बाद क्यूरियोसिटी को लॉन्च किया गया। क्यूरियोसिटी अब तक का सबसे एडवांस मार्स रोवर था जब इसे भेजा गया। इसका मिशन मार्स के एनवायरनमेंट और जियोलॉजी को समझना, रेडिएशन लेवल को मापना और ये जांचना था कि क्या वहां माइक्रोबियल लाइफ होने के चांसेस है या नहीं। और उसके बाद परसेवरेंस को लॉन्च किया गया और ये क्यूरियोसिटी से भी ज्यादा एडवांस था। ये जज़रो क्रेटर में रिसर्च कर रहा है, जो एक पुरानी रिवर डेल्टा वाली जगह है। इसका एम पास्ट लाइफ के साइंस ढूंढना और मार्स के फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए एनवायरनमेंट का स्टडी करना है। इसके साथ इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था, जो किसी दूसरे प्लैनेट पर सक्सेसफुली उड़ने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। परसिवियरेंस रोवर मार्स के रॉक सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है, जो फ्यूचर मिशंस के जरिए अर्थ पर लाए जाएंगे। मार्स का सरफेस काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ हमें कुछ यूनिक जियोग्राफिकल फीचर मिलते हैं, जैसे ओलंपस मॉन्स नामी एक वॉल्केनो। ये वॉल्केनो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है और इसकी हाइट 22 किलोमीटर है और इसका डायमीटर 600 किलोमीटर जितना बड़ा है। ओलंपस मॉन्स सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। ये एक एक्सटिंक्ट शील्ड वॉल्केनो है, जिसका मतलब है कि ये धीरे धीरे लावा बाहर निकालता था। फ्यूचर में बहुत से मार्स मिशन हो सकते हैं, जैसे मंगलयान 2। एक्सपेक्टेशन है कि ये 2026 तक लॉन्च होगा और ये एक ऑर्बिटर मिशन होगा। इसका गोल मार्स के क्लाइमेट और सरफेस की स्टडी करना है और फिर उसके बाद 2028 में रोजलिंड फ्रैंकलिन रोवर को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा। पहले ये मिशन 2022 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिले हो गया। ये रोवर का काम मार्स पर एंशिएंट लाइफ के एविडेंस ढूंढना है। वैसे क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क भी 2040 तक इंसानों को मार्स पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? उनका मकसद मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट एस्टैब्लिश करना है। एलॉन मस्क का एम है कि स्टारशिप रॉकेट का इस्तेमाल करके ह्यूमंस को मार्स पर भेजा जा सकता है। मार्स पर सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाने का प्लान है, जो लॉन्ग टर्म ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी होगा। ये अब तक का सबसे एम्बिशियस मार्स मिशन होगा।
अब आप कहोगे कि मार्स पर ऑक्सीजन ना के बराबर है, तो इंसान वहां पर सांस कैसे लेंगे? क्योंकि खाने पानी के बिना हम 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। मगर एलॉन मस्क ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। नासा का मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली मार्स की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर चुका है। स्पेसएक्स इस टेक्नोलॉजी को स्केल अप करके एक बड़ा ऑक्सीजन जनरेटर बनाएगा। ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए, हाँ ये वही इलेक्ट्रोलाइसिस है जो हमने स्कूल में पढ़ा है, जिसमें पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। बस इसमें पानी की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होगी और इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। कार्बन से रॉकेट फ्यूल बनेगा और ऑक्सीजन से इंसान सांस लेंगे। अब ऑक्सीजन का इंतजाम तो हो गया, पर अभी भी खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इंसान ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने का खाना अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इसी का सलूशन निकालते हुए साइंटिस्ट्स हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये फसल मिट्टी में नहीं बल्कि पानी में उगेगी। अब खाने का भी इंतजाम हो गया और ऑक्सीजन का भी, लेकिन पानी कहां से लाया जाएगा? तो नासा और ईएसए की स्टडीज से पता चला है कि मार्स के पोल्स और कुछ इक्वेटोरियल रीजन के नीचे बड़ी मात्रा में वाटर आइस मौजूद है। इस आइस को हीट करके पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंसानों को मार्स तक पहुंचाने के लिए एक पावरफुल रॉकेट की जरूरत होगी। अभी तक स्पेस एक्स का स्टारशिप और नासा का एसएलएस रॉकेट मार्स मिशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अब हमारे पास 2 पावरफुल रॉकेट हैं, लेकिन फिर भी हम इंसानों को मार्स पर क्यों नहीं भेज रहे? तो वो इसलिए कि स्टारशिप अभी टेस्टिंग स्टेज में है और अभी तक उसका पूरा डिजाइन कंप्लीट नहीं हुआ है। और बात करें नासा के एसएलएस की, तो यह आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया जा रहा है, इसलिए ये भी मार्स पर नहीं जाएगा। अब इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बताना। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।